नमस्कार प्यारे साथियों, कैसा है आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शंस का बेसिक बेसिक किया था कवर। ठीक है। तो मैंने उस क्लास में आप लोगों को बोला था कि मैं अगली क्लास में प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस लेकर के आऊंगा। तो आज हम दशमलव एवं भिन्न के चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सभी बच्चे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 738.539, 428.69 और 108.6। ठीक है। आप लोगों को पता ही है जो ये नंबर है आपका, ये कैसा नंबर है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है और ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। ये नंबर कैसा है, नेगेटिव। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ डेसिमल के बाद में एक डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है। बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा कि डेसिमल में, सॉरी, जो आपके सेम साइन के जो नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है वो ऐड होते हैं और जो अपोजिट साइन है वो आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये प्लस का नंबर है, प्लस का नंबर, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो फिर ऐड कर दो। ऐड तो आपको करना ही पड़ेगा, तो पहले आप सेम सेम साइन ऐड करेंगे। ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट होना चाहिए, तो 3 जीरो आपने यहाँ 2 जीरो बढ़ा ली। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए क्या, ठीक है। अब आप ऐड करिए, जीरो में जब 9 ऐड करेंगे 9, जीरो में जब 3 ऐड करेंगे 3 और 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 का 1 कितना कैरी 1। अब पॉइंट के बाद उसके बाद है पॉइंट, पॉइंट के बाद 8 और 8 16 और 1 कैरी का 17, 17 का 7, 1 कैरी। ठीक है। अब जीरो में क्या ऐड करेंगे 3 और 1 कैरी का कितना हो गया 4। ठीक है। कोई कैरी नहीं है, 7 और 1 कितना हो गया 8। ठीक है। तो ये आपका हो गया और -428.69। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे, 3 डिजिट आपकी हो गई। अब 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 3 में से 6 9 माइनस करेंगे तो आ नहीं सकते, इधर से 1 कैरी 13, 13 हो गया। अब 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ गया 4। ठीक है। अब यहाँ 1 था, इधर से 1 चला गया तो यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया। यहाँ कितना बच गया, 0 बच गया। अब 0 में से 6 जा नहीं सकता, इधर से 1 कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 घटा दो कितना बच गया भाई, 10 में से जब 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट, यहाँ से एक कैरी इधर गया था, यहाँ कितना बचा था 6 बचा था, यहाँ कितना बचा था 6, 6 में से 8 जा नहीं सकता, इधर से 1 कैरी 16, 16 में से 8 जा करके कितना आ गया 8। अब यहाँ पे भी क्योंकि एक कैरी चला गया तो 3 बचा, अब 3 में से 2 कितना बच गया 1। अब 8 में से 4 जा कितना बच गया 4। आंसर आ गया 418.449, 418.449। बात समझ आ गई क्या, बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में देखो, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये आपका नेगेटिव नंबर है और ये आपका नेगेटिव नंबर है। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर 2 है और पॉजिटिव नंबर 1 है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव नंबर जो है सेम साइन ऐड होते हैं, तो सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर है माइनस और माइनस उन्हें आप ऐड कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे तो पॉइंट के बाद डेसिमल आपको दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, तो एक जीरो अपनी तरफ से आपने बढ़ा ली, एक जीरो की तरफ से बढ़ा लीजिए, बढ़ गया जीरो। ठीक है। अब करिए 0 और 8 कितना कितना हो गया 8। ठीक है। सेकंड 4 और 5 कितना हो गया 9, 7 और 3, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 की 0 कितना कैरी 1। ठीक है। 1 आपका कैरी हो गया। ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्लेस 2 और 1 3, थर्ड प्लेस 4 और 0 4, फोर्थ प्लेस 1 और 2 3। ठीक है। ये आ गया आपका नेगेटिव। सेम साइन है, माइनस माइनस तो ऐड करा, उसके बाद भी ये माइनस के ही आएगी इतनी वैल्यू। अब ये प्लस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये आपका 7 5 6 3.8, ये आपका डेसिमल पॉइंट, 0.8। यहाँ पे कितनी डेट है 1 2 3, यहाँ पे भी डेट बना लेंगे, 3 डेट बना लेंगे। ठीक है। अब करेंगे माइनस, इसमें से ये घटाएंगे। कैसे, 0 में से 8 जा नहीं सकता, इधर से 1 कैरी गया यहाँ, यहाँ से 1 कैरी आया यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से जब 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा
2। अब यहाँ से तो 1 कैरी चलेगा, यहाँ 10 रहा होगा, तो 10 के बाद 1 कैरी जाने के बाद क्या बचा यहाँ 9। ठीक है, अब 9 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब यहाँ कितना बचा 8 नहीं बचा अब यहाँ, क्योंकि यहाँ से कैरी चला गया, तो यहाँ कितना बचा होगा 7 बचा होगा। 7 में से 0 घटाएंगे तो 7। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, उसके बाद है डेसिमल। 3 में से 7 जा नहीं सकते, इधर से 1 कैरी ले लिया हमने 13। 13 में से 7 जाके कितने बचेंगे 6। ठीक है, अब यहाँ 6 नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 5। अब 5 में से 3 जाके कितने बचेंगे 2। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4। 4 में से 4 जाके 0। यहाँ कितना बचा 7। 7 में से 3 जाके 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, करिए नोट और सॉल्व करिए। आपको याद क्या रखना है, सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ सेम साइन ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इन दोनों को ऐड करा है और माइनस का अपोजिट साइन तो घटा दिया। यहाँ सेम साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में से माइनस कर दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। करिए नोट। ओके, कर लिया नोट आप लोगों ने, आई थिंक कर लिया होगा 4026। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है, आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। भाई आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का भी पेपर है, तैयारी चल रही होगी बढ़िया। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। 801.6.34। ठीक है, इसमें आपको ऐड करना है 106.9 और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2006.85 और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है 131.428। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे अब देखिए ध्यान से। ये दोनों कैसे नंबर है आपके पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों कैसे नंबर है आपके नेगेटिव नंबर है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सेम साइन क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर अलग ऐड कर लेंगे और नेगेटिव नंबर अलग ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद भाई यहाँ तो एक डिजिट है, ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 2 बना लेंगे, एक 0 बना करके। ठीक है, अब करिए इन दोनों को ऐड। 4 में जब 0 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 4। 3 में जब 9 ऐड करेंगे कितना आ गया 12। 12 का 2 1 कैरी। ठीक है, अब डेसिमल है उसके बाद 6 और 1 कैरी का 7। 7 और 6 13। 13 का 3 1 कैरी। ठीक है, 0 और 1 और 1 आपका 2। ठीक है, कोई कैरी नहीं है। अब 1 और 0 सॉरी 1 2 3 1 2 3, हाँ, उसके बाद 1 और 0 कितना आ गया 1 और 8 आपका यहाँ पे कुछ है ऐड करने के लिए, तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस, ये दोनों सेम साइन है ना माइनस के, तो इनको ऐड करके भी माइनस का ही आएगा। कैसे करिए ऐड, यहाँ पे 3 डिजिट है, पर डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो एक डिजिट अपनी तरफ से बढ़ा लो, बढ़ा ली, 3 डिजिट यहाँ पे हो गई, 3 डिजिट यहाँ पे हो गई। अब 0 और 8 ऐड कर दे बेटा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर दे, भले ही साइन माइनस का है लेकिन ये भी तो माइनस है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, सेम साइन ऐड होते हैं। 0 में 8 ऐड करेंगे 8। ठीक है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। 8 में 4 ऐड करेंगे 12। 12 का 2 1 कैरी। अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद है तो डिजिट के बाद आया, उसके बाद 1 और 1 कैरी का 2। 2 में क्या ऐड करेंगे 6। 6 और 2 कितना हो गया 8। उसके बाद में 3 में क्या ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तो 3। 1 में क्या ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तो 1। अब 2 यहाँ तो है लेकिन वहां कुछ ऐड करने के लिए आएंगे तो 2 एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। सेम साइन पॉजिटिव वाले अलग ऐड कर दिए, नेगेटिव वाले अलग ऐड कर दिए। इनका आंसर पॉजिटिव आया, इनका आंसर नेगेटिव आया। अब पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस होगा, तो अब इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी आप 3 डिजिट बना लीजिए। ठीक है, यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस माइनस होगा, यहाँ है 0 यहाँ है 8, तो इधर से 1 कैरी लेना पड़ेगा, इधर से 1 कैरी ले लिया होगा 10। ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना बच गया 2। अब यहाँ पे 4 नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, क्योंकि आपने कैरी ले लिया था।
अब इस 3 में से जब 7 माइनस करेंगे कर सकते हैं, इधर से 1 करी 13, 13 में से जब 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ अब 2 नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि कैरी चला गया था ना 1। अब 1 में से 2 नहीं जा सकता, इधर से 1 करी 11, 11 में से 2 घटा दो कितना आ गया 9, उसके बाद डेसिमल है डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 2, क्योंकि इधर से 1 कैरी चला गया था 2, 2 में से 8 जान सकता, इधर से 1 कैरी लिया 12, 12 में से 8 जा कितना बच गया 4। अब यहाँ पे भी 1 बचा क्योंकि कैरी ले लिया ना हमने। अब 1 में से 3, 1 में से 3 नहीं जा सकता, इधर से 1 कैरी 11, 11 में से 3 घटा दो कितना बच गया 8, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 0, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, इधर से 1 कैरी कितना हो गया 10, 0 बचा ना यहाँ, इधर से 1 कैरी 10। अब 10 में से 1 जाके कितना बच गया 9, यहाँ कितना बच गया था 7, यहाँ कितना बच गया था 7। अब 7 में से 2 घटा दो, 7 में से 2 घटा के कितना बच गया 5, तो आंसर कितना आ गया 5984.962, ये आपका आंसर है, ठीक है। जिन बच्चों के इस तरीके से भी समझ नहीं आ रहा है तो वे बच्चे क्या करेंगे, पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग, और ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट ऊपर नीचे रख के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। करिए नोट जल्दी से, जल्दी करिए भाई। 5984.962 ऑप्शन आपका सी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करिए, हो गया, ठीक। अगला सवाल, सवाल संख्या 4, सवाल संख्या 4, 4 सवाल कहता है 748 7 8 748 748.84 ये है। इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपका आंसर जो है 625.27, ठीक है, माइनस 349.48 349.48 के बराबर आ जाए। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इन दोनों का जो अंतर है वो इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, हमने मान लिया यहाँ आपका x है, हमने मान लिया ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी x है, ठीक है। तो क्या करें बताओ भाई, क्या करें भाई, साइड चेंज साइन चेंज तो आपको पता ही होगा, या तो ऐसा कर लो या डायरेक्टली, चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ माइनस है, इधर एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर है, तो इन दोनों को ही माइनस कर लेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ, तो आपके लिए आसान हो गया। अब 7 में से 8 घटाओ, 7 में से 8 जा नहीं सकते, इधर से 1 कैरी ले लिया, हो गया 17, ठीक है। इधर से 1 कैरी ले लिया, हो गया, अब ये 17 नहीं रहा, ये हो गया 17, ठीक है। 17 ना 17, 17 में से जब 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया 1 बच गया, किधर कैरी लिया था। अब 5 में से यहाँ कैरी ले लो, क्योंकि 4 में 1 में 4 जा नहीं सकते, तो हो गया 11। अब इस 11 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ कितना बच गया होगा 4 बच गया होगा, तो कैरी लिया था। अब 4 में से ये 9 नहीं जा सकता, तो इधर से 1 कैरी लेना पड़ेगा 14। अब 14 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, क्या कितना बचा 1, क्योंकि 1 कैरी ले लिया था इधर से। अब इस 1 में से 4 नहीं जा सकता, तो इधर से 1 कैरी ले लिया 11, 11 में से 4 जाके कितना बचा 7, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नहीं बचा, कितना बचा होगा 5, तो कैरी लिया था। अब 5 में से 3 जाके कितने बचेंगे 2, तो ये आ गया 275.79। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया x है, हमने x घटाया इससे, ठीक है। तो 748.84 ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है आपको, x घटाना है। आपको पता है साइड चेंज साइन चेंज, ठीक है। देखो, अगर ये इक्वलिटी है, अगर आप साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, ठीक है। कोई वैल्यू प्लस की है, इधर आके माइनस की हो जाएगी, और कोई वैल्यू माइनस की है, इधर आके प्लस की हो जाएगी, ठीक है। कोई वैल्यू मल्टीप्लाई की है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, और कोई वैल्यू डिवाइड की है, इधर आके मल्टीप्लाई की हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल का साइन है, और साइड चेंज साइन चेंज। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, इसमें से क्या ऐसा माइनस करें कि ये आ जाए,
इसमें से क्या ऐसा माइनस करे कि ये आ जाए। अगर डायरेक्ट ट्रिक की बात करूं तो इसमें से वो ही माइनस कर दो भाई, इसमें से वो ही माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, एक्स को उधर ले जाओ पॉजिटिव, इसे इधर ले आओ नेगेटिव, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी 748.84 और इसमें से माइनस कर देंगे 275.79। करिए माइनस। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट यहाँ है, दो डिजिट यहाँ है, कर सकते हैं आप। 14 भाई 9 तो जाने का नहीं, ठीक है, तो ये काट दो, कितना आ गया 14। 14 में से 9 घटा दें, कितना बच गया 5। यहाँ कितना बच गया 7। 7 में से 7 जा कितना बच गया 0, ठीक है। उसके बाद डेसिमल 8, 8 में से 5 जाएंगे 3, इस 8 में से 5, फिर 4 में से 7 जा नहीं सकते तो इधर 7 कैरी ले लो, ये खत्म हो गया यहाँ से 14। 14 में 7 माइनस करेंगे 7, अब यहाँ से कैरी ले लिया तो यहाँ कितना बचा 6। 6 में से 2 जा कितना बचेगा 4। तो आंसर कितना आ गया 473.05। 473.05। आई थिंक आप लोगों के समझ आ गया होगा। 473.05 ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कृपया कमेंट में मुझे बताएं, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। दूसरा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीट बनाता हूँ और सीट से क्वेश्चन यहाँ लिख करके तब आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ। बात समझ आ गई क्या? तो ऑप्शन, अगर मैं यहाँ ऑप्शन भी लिखने लगूँ तो काफी समय वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या करें, क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद में फिर सोल्व करें। सोल्व अगर आप कर पा रहे बड़ी अच्छी बात है, नहीं आप कर पा रहे तो उसके बाद वीडियो देखिए और फिर आंसर मैच करिए, ठीक है, क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन। ये प्लस माइनस के क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेसिमल का आपको ध्यान रखना है, और ऐसा नहीं है इजी टू मतलब लो लेवल टू हाई, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आसान भी करेंगे और हार्ड भी करेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको बने रहना है और क्लास शुरू से अंत तक आपको देखनी है, क्लास शुरू से आपको अंत तक देखनी है और डेली क्लास लेनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 74.6 माइनस 34.8, 34.8, ठीक है, 34.8 और उसके बाद -4.8, -4.8, ठीक है, अपॉन 38.6, 38.6, 38.6 -21.1, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम साइन आप ऐड करेंगे। 746, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 74.6 माइनस, इन दोनों को आप ऐड करिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट है, सेम साइन है तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 8 और प्लस 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 1 कैरी, ठीक है। उसके बाद लगा दो पॉइंट, पॉइंट के बाद 4 और 4 8 और 1 कैरी का 9। उसके बाद यहाँ 3 है टेंस प्लेस पे, यहाँ नहीं है तो 3 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन सेम। अच्छा, इन दोनों को क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने कर लो, 6 में से 1 घटाओ, 6 में से 1 जा कितना बच गया 5, ठीक है। उसके बाद 8 में से 1 घटाओ, 8 में से 1 घटा कितना बच गया 7, इसमें से ये घटेगा। उसके बाद 3 में से 2 घटाओ, 3 में से 2 जा कितना बचेगा, ये आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 6 घटाएंगे 0, उसके बाद डेसिमल, 4 में से 9 जा नहीं सकते, इसे हटा दो, इसकी जगह क्या आ जाएगा 14, इधर से 1 कैरी ले लेना 14, 14 में से 9 जाके 5 बचेगा, यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 3 जाके 3, ठीक है, अपॉन 17.5, ये कितना है 17.5, ऊपर कितना है 35, तो 17.5 का 2 गुना ही 35 होता है, आंसर आ गया 2।
आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे, ये भाई पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, और इससे काट दो, 2 आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के समझ आया होगा। बहुत बढ़िया, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन।